at the age that I am, one day I just stumbled upon this thought कि जैसे हम मानते हैं ना कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स में सोलमेट्स होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो आपके लिए बना है, जो आज नहीं तो कल आपको मिलेगा. What if for every woman there was a child waiting to be born to her, जो अब तक नहीं है पर कहीं है? क्योंकि मुझे लगता है women are born nurturers. It's inbuilt. You just have to tap into it. So I decided to write a letter to the child. Children in this case, because I always thought I'll have two. Dearest Veer and Meera, तुम्हें पता है ना, I love you. शायद कहना बहुत कुछ है पर सबसे अहम बात यही है, I love you. Sorry इस बार थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा है, but I promise I'll make it up to you. हम जिस्मानी रूप में फिर से मिलेंगे, पर अब लग रहा है कि एक उम्र से ज़्यादा लग सकती है. तुम इंतज़ार करोगे? न जाने कैसे कैसे ख्याल आते होंगे तुम्हें, बट आई नीड यू टू नो कि ये वाला प्यार जो है मुझ में, ये सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है और महफूज है. तुम लोगों की बातों में मत आना. ऐसा है ना कि अब हम जहाँ रहते हैं यहाँ कोई गलत नहीं होता, सिर्फ अलग होता है. But I need you to know कि I'm not scared. मैं नहीं डरती, ना बदलाव से, ना कोई फर्ज अता करने से. तुम्हारे होने से मैं कैद नहीं होंगी, ना मेरी रिहाई तुम्हारी जिम्मेदारी है. मैं जानती हूँ हम जब मिलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा. बड़प्पन जो सिर्फ मेरा दिल में है वो कमर पर भी नजर आएगा. वक्त की मारा मारी होगी, मेरी मीठी नींद भी खारी होगी. किसी और को मिलने का समय नहीं होगा, मगर तुम्हारी आंखों में जब देखूंगी तो मेरा सारा संसार वही होगा. So strange ना? पता है, तमाम उम्र मैंने सबसे ज्यादा अहमियत अपनी मोहब्बत को दी है. I know you're smiling when you're reading this, but seriously, उसके आगे ना खुदा भी झुका है, एक नहीं कई बार. और तुम बिना कोई जोर जबरदस्ती या ड्रामा अपनी 1.25 इंच की मुस्कुराहट से तुमने आने के पहले ही वो मकाम हासिल कर लिया जिसके बाद अव्वल की गिनती भी दूसरी होती है. अब तुम जहाँ खड़े हो लाइन वहीं से शुरू होती है. मैं अक्सर तुम्हारी बातें ना वो सब्र से करती हूँ. निकम्मा कहीं का रोज मिल जाता है, सुबह कैफे में, शाम की वॉक पर, कई बार काम करते हुए एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बीच, और सब बढ़िया कहकर साथ बैठ जाता है. कल ही की बात है, हम वहाँ जू वाले पार्क में बैठे थे, बाय द बीच, सनसेट देख रहे थे. तो मैंने कहा कि जब वीर और मीरा आएंगे तो मैं ना उन्हें हर साल 2 हफ्तों के लिए पंजाब ले जाऊंगी. जस्ट इज वन ऑफ द थिंग्स. मैं उन्हें अपनी तहजीब, तालीम, भाषा सिखाना चाहती हूँ. मैं उन्हें पूरी दुनिया दिखाना चाहती हूँ ताकि फिर वो अपनी आज़ादी का मतलब खुद समझे. तो ये सब्र. सूरज को स्लो मोशन में चलने के इंस्ट्रक्शंस देते हुए फिलॉसफी झड़ रहा था. कहता है, उन्हें उड़ना तो जिंदगी सिखा देगी, बुनियाद से रूबरू कराने का जिम्मा तुम्हारा. वियर्ड सा है पता है, बट अच्छी खासी दोस्ती हो गई है उससे और तसल्ली सी होती है उससे बात करके. क्योंकि कई जज्बात ऐसे हैं जो सिर्फ वो समझ पाता है. तुम्हारे और मेरे अलावा हमारे आने वाली जिंदगी के कुछ ऐसे राज जो ना
जाने वो कैसे जानता है तुम्हें पहली बार अपने हाथों में पकड़ने का वो एहसास, वो पल जब तुम आंखें खोलकर मुझे पहचानोगे। तुम्हें देखते ही ना मेरी रूह पिघल जाएगी। जितनी शिकायतें थी जिंदगी से सब गैर जरूरी हो जाएंगी। तुम जिस तरह मुझे गले लगोगे, सिर्फ मेरे सीने पर सर रख सुकून से सो सकोगे। अपनी पूरी मुट्ठी से मेरी छोटी उंगली थामोगे और थामे रखोगे। मीरा, तुम बिल्कुल मेरी तरह मुस्कुराओगी। कपड़े हवा में उड़ गए वीर, तुम ये सही कहने की जो नाकाम कोशिश करोगे। मैं तुम दोनों में से ज्यादा किसे चाहती हूँ इस बात पर बेमतलब लड़ोगे। अपनी हिफाजत करने का हक मुझे दोगे, वो सब जानता है। और सब्र की बातें सुनकर ना दिल तेजी से दौड़ता है। कुछ अड़ियल ख्वाबों पर लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरता है। फिर मन पर लालच के नील पड़ जाते हैं। अगले दिन मरहम लगाने सब्र फिर से आ जाता है। उम्मीद को एक ट्यूब में भर कर ले आता है। सहलाता है, समझाता है और इसी तरह ना मुझे तैयार करता है, ताकि जब मैं तुमसे मिलूं तो तुमसे नजरें मिलाकर कह पाऊं कि मैं अब तैयार हूं। मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए। मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए। मैं तैयार हूं वो किरदार निभाने के लिए जिसके लिए शायद सालों पहले मैं जन्मी थी। मैं तैयार हूं उस एक मौके के लिए जो सिर्फ तुम मुझे दे सकते हो। मैं तैयार हूं तुम्हारी 5 ग्राम की धड़कन सुनकर अपना पूरा वजूद बदलने के लिए। मैं तैयार हूं रब और तुम्हारे बीच का वो जरिया बनने के लिए और उससे जुड़े हर इम्तिहान के लिए, सिर्फ इस उम्मीद से कि जिस दिन हम मिले तुम मुझे उस दर्जे के काबिल समझो और मेरे देर से आने की गलती को माफ कर पाओ। मेरी वसीयत में मेरी हर सांस का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर रही हूं। जब आओगे तो माँ कहकर एक जिंदगी अता कर देना। पीएस, तुम्हें पता है ना, आई लव यू। शायद कहना बहुत कुछ है पर सबसे अहम बात यही है, आई लव यू। लॉट्स ऑफ लव माँ, सॉरी, लॉट्स ऑफ लव अमृता। थैंक यू।